आज लेते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ गए, H और C, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि कार्बन के ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो अब इसमें सबसे पहले तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अपन देख लेते हैं कि क्या है। जो हाइड्रोकार्बन है वो सबसे पहले तो आता है अपना, इसका क्लासिफिकेशन दो भागों में करते हैं ना। सबसे पहले तो कौन सा है, तो एक तो हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे होंगे, एक तो होंगे खुले, एक तो क्या होंगे खुले, एक क्या होंगे बंद। तो बंद को तो क्या कहेंगे, समवृत, उसको आप बंद भी कह सकते हो, बंद। और इसको खुला, है ना, विवृत खुला और समवृत बंद। इसके अंदर खुले का मतलब वही जो खुली श्रृंखला होगी, और बंद का मतलब जो बंद श्रृंखला होगी, जैसे कि चक्रीय, जो चक्रीय श्रृंखला होती है ना, वो क्या है, बंदी तो है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर भी दो पार्ट है, जो ये जो है ना, इसके अंदर भी क्या है, दो पार्ट है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, संतृप्त है, संतृप्त, और एक क्या है, असंतृप्त, असंतृप्त, है ना, संतृप्त और असंतृप्त। तो इसके अंदर ये आ गया। तो अब देखो इसके अंदर तो क्या आता है, एल्केन, एल्केन। संतृप्त का मतलब कि जो सिंपल हो, संतृप्त यानी कि सिंपल, या सरल कह दो आप, इसको सरल भी कह सकते हो, सरल। और ये थोड़ी क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी ना। तो इसके अंदर देखो क्या क्या जाएगा, इसके दो पार्ट कर दो, या इसके अंदर जो आएगा वो एल्कीन, और एक आ जाएगा एल्काइन। क्योंकि देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जटिल भी हो गया। ठीक है, तो ये इसका डिवाइडेशन है। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आता है, इसके अंदर भी दो चीज़ आती है। एक तो आता है बंद, बंद कौन सा, एलिफेटिक। बंद कौन सा, एलिफेटिक आ जाएगा, यानी कि चक्रीय, इसको चक्रीय, यहाँ पे चक्रीय आएगा, चक्रीय आएगा, लेकिन कैसा, एलिफेटिक। यहाँ पे भी क्या आएगा, चक्रीय आएगा, चक्रीय आएगा, लेकिन कैसा, एरोमेटिक। कैसा आएगा, एरोमेटिक, ये चक्रीय है। तो इसके अंदर जो यानी कि जो इसी के अंदर, जैसे कि एल्केन है, एल्केन का ही अगर क्या हो जाए, चक्रीय हो जाए, अगर एल्केन चक्रीय में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो ये इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि ये है, अब ये क्या है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। और अगर इधर बनाएं अपन, ये ऐसे, ये है बेंजीन। तो बेंजीन किस में आ गई, एरोमेटिक में। एरोमेटिक में क्या होता है कि धुएं के साथ जलता है। ये तो क्या होता है, धुएं के साथ जलता है, काले धुएं के साथ। और ये धुएं के साथ नहीं जलता, है ना, ये जलता है लेकिन बिना धुएं के साथ, बिना धुआं। इसमें धुआं नहीं, और इसमें धुएं के साथ, इसलिए ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। यहाँ पे ये सभी एलिफेटिक है, इसमें एलिफेटिक क्या आएंगे, ये एलिफेटिक, एलिफेटिक आ गई, एलिफेटिक, एलिफेटिक। ये सिर्फ एरोमेटिक है, जो ये डबल बॉन्ड वाला है, इसके अंदर वले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये वले युक्त है। इसके अंदर क्या है कि वले है, वले, इसके अंदर वले है ये। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मेट है। तो अपन थोड़ा सा इसको ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अपने स्तर पर ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, और जो रीड के हिसाब से वो ये ज़्यादा रहेगा इम्पोर्टेंट। संतृप्त और असंतृप्त, जिसके अंदर एल्केन, एल्किन और एल्काइन, क्योंकि किताबों में भी यही दे रखा है, यहाँ तक ही दे रखा है। मेन जो मैटर है 10वीं तक की किताब में, वो एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये यहीं तक है ना, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो आते हैं अपन किस पे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन पे, इन पे आते हैं। इसका डिवाइडेशन हो गया। तो संतृप्त और असंतृप्त, ये अपने को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि संतृप्त में क्या आएगा और असंतृप्त में क्या क्या आएगा। इसके बाद में इसका जो नामकरण है, वो अपन जो मेन नामकरण पद्धति है ना, IUPAC, वही देखेंगे।
और इसके कुछ कुछ यौगिक हैं वो देख लेते हैं। कुछ जो यौगिक है ना इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। एक तो है देखो CH4, इसको क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। और इसका जो पुराना नाम है, पुराना यानी कि रूढ़ जो पद्धति है, रूढ़ पद्धति, उसके अनुसार इसका नाम क्या है, मार्स गैस है ना। इसका नाम क्या है, मार्स गैस है। अब जो पुराने जो नाम होते थे वो किसके आधार पर रखते थे, वो किसी न किसी चीज़ के आधार पर रखते थे। पुराने जो नाम है वो या तो कोई किसी स्थान से निकले स्थान के आधार पर, या उसके गुण के आधार पर, किसी न किसी के आधार पर उसको नाम देते थे। तो मार्स गैस, अब मार्स गैस, मार्स का मतलब होता है दलदल स्थान, तो वहीं से ये मिला, मार्स गैस नाम मिल गया अपने को। एक आता है CH3OH, ये क्या हो गया, मेथेनॉल है। यूँ कहें तो ये क्या है, मेथेनॉल है। लेकिन इसको अपन क्या कहते हैं, ये तो अभी नया नाम है। ये जो मेथेन है ना, ये तो IUPAC वाला नाम है। लेकिन इसका जो पुराना नाम है वो कौन सा है, मार्स गैस, क्योंकि ये दलदल स्थानों से प्राप्त हुई। इसका जो पुराना नाम है, ये से क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। लेकिन इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, कास्ट स्पिरिट। इसको इस नाम से भी जानते हैं। मान लो कि अब आप आ सकता है एग्जाम में कि कास्ट स्पिरिट, ऐसे थोड़ी आएगा मेथेनॉल का सूत्र लिखो, कास्ट स्पिरिट का सूत्र लिखो, तो ये है। तो अब इसका प्रेजेंट वाला नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है। प्लस में ये कहाँ से प्राप्त होगा, लकड़ी के भंजक आसवन से। ये किससे प्राप्त होगा, लकड़ी के भंजक आसवन से, इसलिए ये लकड़ी से प्राप्त, इसलिए कास्ट स्पिरिट। इसके बाद में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पता ही है, CH3COOH। इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है वो जुड़ा हुआ है। तो एसिटिक एसिड है ये, क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और अब ये भी पुराना नाम है, क्योंकि अभी का नाम तो क्या हो जाएगा इसका, मेथेनोइक हो जाएगा ना, एसिटिक एसिड। और ये किससे प्राप्त हुआ था, सिरके से। और सिरके का किसी और लैंग्वेज में, सिरके का जो लैटिन नाम है ना वो क्या है, एसिटम है। सिरके का जो लैटिन नाम होता है, लैटिन नाम यानी कि और लैंग्वेज में एसिटम होता है। तो एसिटम से क्या रख दिया, एसिटिक एसिड रख दिया, सिरके का नाम। ये सिरका जो होता है एसिटिक एसिड, बस। इसके बाद में फॉर्मिक एसिड, ये भी अभी वाले नाम नहीं चल रही है, ये पुराने ही नाम है। ये सिरके से प्राप्त है, फॉर्मिक एसिड। देखो ये भी पुराना नाम, ये कास्ट स्पिरिट भी पुराना नाम, ये वाला भी का, इसको रहने देना, पुराने नाम से ज़्यादा पूछेगा। फार्मिक एसिड वही जो चींटी वगैरह में पाया जाता है ना, चींटी के डंक में। अब फॉर्मिका का मतलब होता है चींटी। फॉर्मिका का मतलब क्या होता है, चींटी। यानी कि ये क्या है कि चींटी से प्राप्त अम्ल है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही एक आता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा, ये CH3COOH, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा CH, नीचे आ जाएगा CH3, ये आ गया, ये है। इस H को ऊपर लिख दो, एक ही बात है। तो ये क्या है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्यों, क्योंकि ये दूध से मिलता है ना। और लैक्टिक का मतलब दूध है इंग्लिश में क्या साइंटिफिक नेम, तो लेक्टम। तो लेक्टम से प्राप्त, इसलिए लैक्टिक एसिड हो गया है। तो इसलिए यानी कि किसी न किसी से लिंक है, इसलिए ये रूढ़िगत नाम है लैक्टिक एसिड। इसका सूत्र ये है। अब इसका जो IUPAC जो नाम देखेंगे वो अपन अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या है, तो ठीक है। ये तो है पुराने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक थे जो अपने किताब में दे रखे हैं, तो इनको तो याद करना जरूरी है, इनको तो याद करना। अब आ जाते हैं अपन एल्केन पे आ जाते हैं, है ना। और एल्केन से पहले कुछ मेथ, एथ, प्रोप, ये तो सभी को पता है कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट,
ऑक्ट, नॉन और डेक, ये होते हैं। तो IUPAC नाम में क्या आएगा, एल्केन। सबसे पहले एन करूँगा, देखते हैं एन का जो सूत्र रहता है वो क्या होता है, N2N+2, यही होता है। यानी कि यहाँ पे रखो 1 तो C, 1 रखो तो 2 एकम 2 तो 4, ये हो जाएगा। फिर क्या जाएगा, C2H6, 2 दूनी 4 6, C3H8, ये आ जाएगा। तो ये क्या है, एल्केन है। तो अब एल्केन में क्या है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ। देखो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एल्केन है, एल्केन में ना अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। क्या होता है, एन होता है। तो इसके आगे एन जुड़ जाएगा, तो मेथेन, एथेन। 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, तो प्रोपेन बन गया है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई क्लियर, पहली बात तो ये अपनी हो गई क्लियर। दूसरी बात देखते हैं कि इसमें कुछ और जुड़ा हुआ हो, यानी कि सबसे पहले देखो नामकरण करते हैं, तब अपन क्या करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, ये पहला नियम है। जब अपन नामकरण स्टार्ट करते हैं तब क्या करते हैं कि सबसे पहली, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ही आ रहे हैं। लेकिन इधर जाऊँगा मैं तो 4 5, देखो 5 कार्बन वाली श्रृंखला हो गई। तो मैं इसका यूँ चयन करूँगा, यूँ चयन करूँगा, और यहाँ पर ये 1 बचा, तो ये अलग से, ये इसको क्या नाम दे देंगे अपन, प्रतिस्थापी समूह नाम दे देंगे। तो अपन क्या कहेंगे, इसको कैसे काउंट करेंगे, देखो जहाँ पे ये पास में पड़ता है वहाँ से इसकी काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से बराबर है, तो किधर से भी कर लो। अगर मान लो ये यहाँ पर हो तो इसकी काउंटिंग यहाँ से होगी। अगर मान लो ये यहाँ पर हो तो पास में इधर है, तो इधर से काउंटिंग होगी। तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन तो हो गया है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये 2 पर है, तो 2 पर है क्या भाई, 2, अब पता नहीं मेथिल एक एथिल है, जो प्रतिस्थापित समूह है ना वो लगाएंगे अपन। भाई एथिल एक मेथिल एक क्या है, वो बाद की बात है ना, जो होगा उसी के आधार पर अपन करेंगे। अब जैसे मान लो कि अपन ने इसको CH3 यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या हो गया, मेथिल हो गया। तो 2 मेथिल प्रोपेन, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब प्रतिस्थापी समूह भी सभी जो, अब प्रतिस्थापी समूह में जैसे कि ये देखो, एल्केन में क्या है, CH4, तो प्रतिस्थापी समूह में ना CH3 आएगा, C2 यहाँ पर 3 आ जाएगा, C3, ये एक जो इसकी जो वैलेंसी है ना भाई, कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो 3 तो इधर जुड़ गई और 1 ये, ठीक है। C3H क्या जाएगा, H7, 1 कम हो गया। तो अब ये तो है मेथिल, ये एथिल, और ये प्रोपिल, ये क्या है, प्रोपिल, और ये मेथिल एथिल, ऐसे है ये। तो ये जो प्रतिस्थापी समूह ये जहाँ पर होंगे उस स्थान का नाम, ये अंक लिखा जाएगा। जहाँ पे 2 नंबर पर तो 2, फिर डैश लगाएंगे 2, और फिर क्या लगाएंगे, डैश, फिर ये नाम लिखेंगे मेथिल, है ना। अब जैसे मान लो कि अगला कोई आ गया, अब मान लो 3 पर कोई और है, जैसे 3 पर क्या है, C2H5 है, 3 पर क्या C2H5 है। तो मैं क्या करूँगा, 3 और क्या लिख दूंगा, एथिल लिख दूंगा, 3 एथिल, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये डैश आएगा, क्योंकि गणित और अक्षर, ये गणित का अंक है और ये अक्षर है, तो अंक और अक्षर के मध्य में क्या आएगा, डैश आएगा। अगर 2 अंक आ जाते हैं तो आप क्या कर दोगे, वहाँ पे कोमा लगा दोगे। 2 अंक आ जाए तो वहाँ पर क्या करना है, आपको कोमा लगाना है, ठीक है। और नाम में कोमा मत लगा देना कि एथिल, अब क्या है ये, प्रोपेन बन गया। अब एक और ख़ास बात कि इसके अंदर देखो, ये तो है M से स्टार्ट और ये है, अब एथिल है तो या तो E से स्टार्ट हो जाएगा या A से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एथिल है तो इसको E से कर दो स्टार्ट, तो E पहले के M पहले, तो E पहले, तो ये वाला पहले आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 एथिल, ठीक है, डैश 2 मेथिल,
और फिर क्या लिख देंगे, प्रोपेन। तो ये नाम क्या है, ये गलत है, और ये क्या है, सही है, क्योंकि अपने को जो इंग्लिश वाले जो टर्म है ना, वो अपने को पहले लिखनी है। भाई 2 और 3 तो आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको मेथिल और एथिल में ना, जो इंग्लिश में जो मतलब जो डिक्शनरी है ना, वर्णकोश, शब्दकोश, उसके अनुसार में जो कर्म है वो अपने को ध्यान रखना है कि ये एथिल पहले आएगा और मेथिल बाद में आएगा। तो एथिल पहले, मेथिल बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दे ध्यान में रखना है। अभी जैसे कि क्लोरो और फ्लोरो आ जाए, है ना, जैसे मान लो जैसे कि ये है, अब यहाँ पर Cl है और यहाँ पर F है, तो किसको पहले लिखेंगे, क्लोरो को, फ्लोरो को। सबसे पहले C को, फिर क्या आएगा F, सबसे पहले C फिर F, तो ऐसे ही होगा ये इसके अंदर, ठीक है। ये दो नियम तो क्लियर हो गए। कौन कौन से, एक तो ये डैश वाला, जहाँ कहाँ पर तो अपने को डैश लगाना है। देखो सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला का चाहिए, दूसरा प्रतिस्थापी जहाँ पर पास में वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, है ना, और ठीक है, ये हो गया। दूसरा कि यहाँ पर जो डैश है ना, वो कहाँ कहाँ लगाना है, अंक और अक्षर, अंक और अक्षर के मध्य में डैश आएगा, यहाँ पर भी अंक और अक्षर, तो यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर डैश नहीं, क्योंकि दोनों क्या हो गए, वर्ड हो गए, तो इसलिए यहाँ पर डैश नहीं आएगा। और अगर दो अंक साथ में आते हैं तो आप क्या लगाओगे, कोमा लगाओगे। क्या लगाओगे, कोमा। जैसे कि यहाँ पे 2 क्लोरो 2 फ्लोरो है, तो 2,2 क्लोरोफ्लोरो, 2,2 क्लोरोफ्लोरो, ऐसे कर देंगे अपन, ठीक है। या फिर 2 क्लोरो 2 फ्लोरो, ठीक है। और या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 2 पर भी मेथिल और 3 पर भी मेथिल, तो 2 3 मेथिल, 2 3 मेथिल, ऐसे करेंगे। 2 क्लोरो और 2 फ्लोरो तो करेंगे, ये हो जाएगा, ये नियम हो गया। और क्या नियम है इसका, उसके अंदर भी वही देखना है अपने को। और तो ठीक है, इंग्लिश वाले को पहले लिखना ही अपने को। काउंटिंग इधर से स्टार्ट करनी है, जिधर से प्रतिस्थापी पास में हो, इधर से करोगे, और सबसे लंबी का चयन करना है अपने को, ठीक है। ये इतनी बातें होगी। अब अपन नामकरण कर ही लेते हैं, तो जिससे क्या है कि आसानी रहेगी। 1-2 उदाहरण देख लेते हैं बढ़िया बढ़िया, उसमें क्या है कि समझ में आ जाएगी कैसे कैसे नामकरण हो रहा है। ठीक है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एक उदाहरण लेते हैं, ये लेते हैं CH3 C CH3 CH3 CH3। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, इससे बड़ी नहीं है, आप चाहे इधर से कर लो, 1 2 3, किधर से भी कर लो, एक ही बात है। तो अपन ने ये कर ली, तो 1 2 3, तो देखो प्रोपेन तो कन्फर्म है, प्रोपेन तो कन्फर्म आएगा। इसके बाद में प्रतिस्थापी समूह कहाँ पे लगे हुए हैं, बीच में, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर पड़ रहे थे, तो बीच में, तो 2 नंबर पे, तो 2 तो आएगा ही आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब 2 है ना, अब ये क्या है, मेथिल है, ये भी क्या है, मेथिल है, तो 2 बार मेथिल आ जाता है, तो डाई कर देते हैं उसको, क्या करते हैं, डाई कर देते हैं। तो 2 डैश डाई मेथिल प्रोपेन, ये हो गया, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसी में अपन कुछ चेंज करते हैं, एक नाम तो ये हो गया। अब इसमें मैं एक CH3 और लगा, यहाँ पर तो CH2 हो जाएगा, CH2 यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब कई लोग क्या करेंगे, ये तो मेथिल है, ये एथिल है, ठीक है, नहीं, लेकिन अपने को क्या है कि शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये एथिल नहीं है, अपने को शुरू से स्टार्ट, देखो काउंटिंग करो, 1 2 3, लेकिन आप इधर जाओगे तो 3 और 4, तो लंबी श्रृंखला हो गई। लंबी श्रृंखला हुई कि नहीं हुई। अब लंबी श्रृंखला में भाई नंबर इधर से भी दे सकते हो, इधर से भी दे सकते हो, तो इधर से क्यों देंगे, क्योंकि ये देखो 2 नंबर पर पढ़ेंगे और इधर से 3 नंबर पर पढ़ेंगे, इसलिए। तो यहाँ पर आ जाओ, तो सबसे पहले क्या आएगा, ये ब्यूटेन है, अपने को दिख रहा है कि ये क्या है, ब्यूटेन है। इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि दूसरे नंबर पर है
क्या प्रतिस्थापी समूह। कौन कौन सा प्रतिस्थापी है, CH3 और CH3। 2 नंबर पर ही दोनों है तो 2 डाई मैथिल। ठीक है भाई, आ गए, सही है। इसके बाद में चलो और आगे चलते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पर एक और हो, यहाँ पर एक क्या हो प्रतिस्थापी समूह, है ना, और यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह क्या हो, F हो, F, है ना, F हो। यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह क्या हो, F हो। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक H कर दो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 फ्लोरो, फिर आ जाएगा ब्यूटेन। 2 डाइमेथिल 3 फ्लोरो ब्यूटेन, ऐसे आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, नामकरण हो गया। एक उदाहरण लेते हैं, CH3 CH CH CH3। यहाँ पर मैं 2 लिखना चाहता था, लेकिन मैंने 2 नहीं लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एक तो लगाऊंगा ब्रोमीन, एक लगाऊंगा क्लोरीन, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। देखो नामकरण और काउंटिंग दोनों, अब यहाँ पर दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो जिसकी क्या है कि विद्युत ऋणता ज़्यादा हो, उससे अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उससे अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये तो यार इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने को इधर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा फिर, सही है। इसमें अपने को किधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, देखो विद्युत ऋणता तो इसकी ज़्यादा है, यूँ देखा जाए तो होना तो इधर से स्टार्ट चाहिए, लेकिन अपने को वर्णक्रम देखना है कि बी पहले आता है कि सी पहले आता है। तो बी पहले आता है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं बी आर को इधर लगा दूँ ना, इधर, अरे मैं बी आर को इधर लगा दूँ, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, अब ये अट जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेन, ऑप्शन में ब्यूटेन दिखते उड़ा दो, ठीक है। दूसरा फिर क्या देखो, दूसरा क्या देखो, ये दोनों देखो कहाँ कहाँ पर है, 2 और 3 पर है। तो 2 पे तो क्या आना चाहिए, ब्रोमो, है ना। 2 पर क्या आना चाहिए, इसको 2 नंबर पर इसलिए तो रखा है, तो 2 ब्रोमो डैश 3 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। फिर तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा, ये नामकरण हो गया अपना। इसके बाद में एक और बढ़िया वाला उदाहरण लेते हैं, इसमें उदाहरण से पार पड़ेगी, इसमें रटने से पार नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण है सी 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 सी, एक आ जाता है NO2, एक आता है I, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 भी कर सकते हो, और इधर से भी 1 2 3 4 भी कर सकते हो, लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है कि I पहले आता है कि N पहले आता है, I पहले आता है, इसलिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका क्या नामकरण हो जाएगा, 1 2 3 4, तो है तो क्या ये ब्यूटेन, अरे भाई है तो क्या ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन है ही, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसको और इसको देखेंगे, तो 2 नंबर पे क्या रहा है, आई, तो 2 आयोडो, 2 आयोडो, फिर क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो, 3 नाइट्रो, यहाँ पे अरे यार डैश भी आएगा, यहाँ पे ये डैश लगाना मत भूलना, 3 नाइट्रो, 2 आयोडो 3 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया, ये अपना नामकरण हो गया। इसके बाद में एक और उदाहरण लेते हैं, जिससे और काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हो चुका। एक उदाहरण
अपन ने पहले किया था, तो एक उदाहरण इसको लेते हैं अपन, है ना। एक उदाहरण शायद पहले गलत हो चुका अपना, लेकिन फिर भी ले लेते हैं इसको। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। इसमें यहाँ पर CH3 मान लो, या फिर इसको इधर मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। अब ये देखो कार्बन श्रृंखला कैसी होगी, किधर से स्टार्ट करेंगे इसमें, है ना। अरे इसमें स्टार्ट किधर से करेंगे, अगर आप इधर से करते हो, अगर इधर से करते हो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से करोगे तो 1 2, इधर से बोल लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन देखो इधर से करते हो तो एक प्रतिस्थापी मिलता है, लेकिन इधर से करते हैं तो दो प्रतिस्थापी मिलते हैं, तो इसलिए 1 2 3 4 5 और 6। अब अपने को 3 प्रतिस्थापी है ना, यहाँ पर 2 और 1 3, तो अपन इसको क्या करेंगे 2, है ना। 2 2 2, अच्छा इसको दोनों बार लिखना पड़ेगा, डाई है हो या ट्राई हो, जितनी बार उतनी बार लिखो इसको ना। इसको क्या करेंगे 2 2, फिर क्या है 5, 2 2 5, 2 2 5 मेथिल, ट्राई मेथिल, सॉरी ट्राई, ट्राई 3 बार है ना। देखो ये ट्राई मेथिल है, इसका मतलब 3 बार है, तो अपने को 3 अंक भी लिखने पड़ेंगे, उसके स्थान, तीनों के स्थान लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पहले क्या है गलत हो चुका, उसमें अपन ने क्या कर दिया था, जैसे कि ये वाला था, इसमें क्या कर दिया था 1 2 3, इसमें क्या कर दिया था 2 डाई क्लोरो, लेकिन अपने को 2 बार 2 लिखना है, क्योंकि डाई है, डाई यानी कि 2 बार है ना, इसलिए दोनों के स्थान, इसका भी 2 और इसका भी 2, इसलिए 2 बार लिखेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा मेथिल, 2 डाई मेथिल। ऐसे ही यहाँ पे 2 2 5 ट्राई मेथिल, ये हो जाएगा। अगर कोई मान लो यहाँ पे भी लगा हुआ है, तब भी वो क्या हो जाएगा 4, फिर वो टेट्रा हो जाएगा। और है क्या ये 6, तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन। ये हो गया, ये एक और नामकरण आया बढ़िया वाला, ठीक है। और कोई कन्फ्यूजन वाला, अभी तक तो देखो कन्फ्यूजन वाला आया नहीं। अपन इसमें C2H5 भी लगा सकते हैं, और देखो C2H5 और CH3 जहाँ पे लगे हुए हों तो सबसे बड़ा क्या होगा C2H5, दोनों में से अगर हो तो सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कार्बन है तो वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इनका नामकरण तो क्या है कि ये हो ही गया। इसके अंदर एक आता है आइसो, आइसो को देखते हैं, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल ये होता क्या है ना। आइसोप्रोपिल को देखते हैं अपन। कभी भी अगर ऐसी संरचना है तो उसको ध्यान रखना कि उसका नाम आइसो से करेंगे। कभी भी दिख जाए ना ऐसी कोई संरचना, यूँ कोई प्रतिस्थापी समूह ऐसा दिखे, कैसा C और C ऐसे कोई दिखे, हाँ, यानी कि 3 कार्बन वाला, तो वो क्या है आइसोप्रोपिल है। आइसोप्रोपिल, प्रोपिल तो देखो 3 कार्बन वाला, और इसमें क्या है आइसो, देखो एक आइसो तो ऐसे होगा नहीं, एक प्रोपिल तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये तो सीधा सट है। लेकिन इसमें देखो 1 2 3 और एक इधर जुड़ भी रहा है ना। अगर ये यूँ जुड़ता है, देखो अभी जैसे ये कोई चेन है, इधर मैं सीधा ऐसे जोड़ दूँ, C C C ऐसे जोड़ दिया मैंने, ये तो हो गया। लेकिन मैं इसको अगर इससे जोड़ूँ C ऐसे जोड़ता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, लंबी चेन तो ये हो गई, है ना। और फिर ये अगर जुड़ा हुआ है तो ये प्रोपिल तो है, लेकिन कौन सा है आइसो। ऐसे ही आइसोब्यूटेन, ये क्या है आइसो प्रोपिल है। ऐसे ही आइसोब्यूटेन क्या हो जाएगा, ये है, ये है, ये ब्यूटेन तो है लेकिन कौन सा है आइसो हो गया। एक चेन में ना जाके ये थोड़ा सा शाखा निकल गई इसकी, तो ये हो जाएगा आइसो। आइसो इसको इसी को कहेंगे ना आइसो, जो सीधा ना होकर थोड़ा सा क्रिटिकल हो। तो एल्केन तो हो गया। इसके बाद में जो है, इसके बाद में जो एल्कीन है
उनको अपन आगे देखते हैं कि आगे क्या है। एल्कीन को आगे पढ़ते हैं।